अंधेरी रात, गरज से टूटी शांति, बिजली से चमके शिकारी नयन। तभी एक पुरानी जीप की हेडलाइट्स ने जंगल के अंधेरे को चीर दिया। शिकारी ने अपनी बंदूक तानी और बिना सोचे समझे गोली चला दी। बंदूक की गूंज ने बारिश की आवाज को दबा दिया। एक हिरण जमीन पर गिर पड़ा। धूल और मिट्टी के बीच उसका शरीर स्थिर हो गया। उसके पास खड़ा छोटा बच्चा जोर जोर से कराहने लगा। वह बार बार अपनी मां के पास जाकर उसे सूंघता, फिर पीछे हट जाता। शिकारी ने अपनी जीप का दरवाजा खोला। भारी जूतों की आवाज सूखी पत्तियों पर गूंजी। उसने बंदूक को कंधे पर टिकाया और मृत हिरण की ओर देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आज बड़ा शिकार मिलेगा। वह जीप की ओर वापस मुड़ा, जबकि पीछे जंगल में उस बच्चे की कराह गूंजती रही। झाड़ियों के पीछे से शेर ने सब कुछ देख लिया। उसकी मांसपेशियां तन गईं और पंजों ने मिट्टी को गहराई से खोद दिया। उसने एक गूंजती हुई दहाड़ लगाई जो जंगल के हर कोने तक पहुंच गई। हाथी अपनी भारी चाल से झाड़ियों को कुचलता हुआ आया। बंदरों ने पेड़ों की ऊंची डालियों से नीचे छलांग लगाई। शेर ने हाथी की ओर देखते हुए कहा, अब बहुत हो गया, अब ये जंगल सुरक्षित रहेगा। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर जमीन पर जोर से पटकी, जिससे धूल का गुबार उठ गया। शेर ने जानवरों को एक गुप्त गुफा के पास इकट्ठा किया। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी में एक नक्शा बनाया। बंदरों ने आपस में फुसफुसाते हुए पेड़ों के बीच लताओं को आपस में बांधना शुरू किया। पक्षियों ने आसमान में घेरा बनाया और चोंच में पत्थर दबाकर उड़ान भरी। हर जानवर अपनी भूमिका समझ चुका था। जंगल की हवा में अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडी और सटीक तैयारी की गूंज थी। वे सब शिकारी के लौटने के रास्ते पर नजरें टिकाए खड़े हो गए। पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर बंदरों ने लताओं को आपस में उलझाकर एक मजबूत जाल तैयार किया। वे एक दूसरे को संकेत देते हुए चुपचाप पत्तों के पीछे छिप गए। नीचे हाथी ने जंगल के मुख्य रास्ते को अपनी विशाल देह से पूरी तरह ढक लिया। उसने अपने भारी पैरों से जमीन को दबाया, जिससे मिट्टी में गहरे गड्ढे बन गए। पक्षियों ने पेड़ों की फुनगियों पर अपना स्थान ले लिया। उनकी चोंच में नुकीले पत्थर दबे थे। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। हवा का चलना रुक गया और कीड़ों की आवाजें भी बंद हो गईं। तभी दूर से जीप के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। शिकारी वापस आ रहे थे। उनकी हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों के तनों पर नाच रही थी। जैसे ही जीप उस संकरे रास्ते के करीब पहुंची, हाथी ने अपनी सूंड उठाकर एक चेतावनी भरी फुफकार छोड़ी। जीप के टायर कीचड़ में फंसकर रुक गए। शिकारी ने ब्रेक दबाया। जीप का पहिया जोर से घूमा और रुक गया। जंगल के भीतर का तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी दूभर लग रहा था। शिकारी ने जीप का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का सन्नाटा उसे डराने लगा। वह अपनी बंदूक कसकर पकड़कर जीप से नीचे उतरा। शिकारी अभी एक कदम ही आगे बढ़ा था कि अंधेरे से एक परछाई बिजली की गति से निकली। शेर ने दहाड़ते हुए झाड़ियों से छलांग लगाई और सीधे जीप के बोनट पर जा गिरा। उसके पंजों के दबाव से धातु की चादर पिचक गई। शिकारी के हाथ से बंदूक छूटकर घास में गिर गई। उसी पल जंगल के पुराने पेड़ों की छाल में एक नीली चमक दौड़ने लगी। हवा में कंपन पैदा हुआ और पत्तों से एक जादुई ऊर्जा फूट पड़ी। यह ऊर्जा लहरों की तरह शिकारी की ओर बढ़ी। शिकारी ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? भागो! उसके साथी घबराकर जीप की ओर लपके। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन पहिए कीचड़ में और गहरे धंस गए। चारों तरफ से पेड़ों की टहनियां सांपों की तरह हिलने लगी। शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए बंदूक वहीं छोड़ दी और जंगल के बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वे कांपते हुए पीछे मुड़कर देखे बिना झाड़ियों को रौंदते हुए भाग निकले। जंगल की जादुई रोशनी ने उन्हें सीमा से बाहर धकेल दिया। हवा में घुली जादुई चमक धीरे धीरे ओस की बूंदों में विलीन हो गई। जंगल के घने कैनोपी को चीरती हुई सूरज की पहली सुनहरी किरण जमीन पर गिरी। पेड़ों की पत्तियों ने फिर से अपनी स्वाभाविक सरसराहट शुरू कर दी। दूर
कहीं एक पक्षी ने चहचहाना शुरू किया, जो सुबह के आगमन का संकेत था। झाड़ियों के पीछे से हिरण का बच्चा लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसने अपनी गर्दन घुमाई और मां की गंध को महसूस किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी मां के पास जाकर खड़ा हो गया। मां ने अपनी जीभ से बच्चे के शरीर को सहलाया। जंगल की मिट्टी अब शांत थी और शिकारी के पैरों के निशान ओस में धीरे धीरे मिटने लगे। प्रकृति ने अपना खोया हुआ संतुलन फिर से पा लिया था। हवा में फूलों की महक और पेड़ों की ताजगी भर गई।